बंधुओं, समझो, ये अंदर बैठते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, ऐसी जगह बैठते हैं तो इनको कोई चुरा ही नहीं सकता है। समझो, चुरा नहीं सकता है। कोई कितनी भी खोज करे तो नहीं चुरा पाएगा। तुम्हारा धन तिजोरी को तोड़ कर ले जाएगा। कितनी पक्की तिजोरी बनवा लेना तो उसको तोड़ कर ले जाएगा, लेकिन तुम्हारे हृदय की तिजोरी को कोई नहीं तोड़ पाएगा। समझो, किसी की शक्ति नहीं कि तोड़ के दिखा दे। ऐसे मुद्रा को, ऐसे रत्न को अपने अंदर विराजमान करो। समझो, ये रत्न तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, या इनके गुण पहुंच जाएंगे तो सारे रत्न फीके पड़ जाएंगे। उन रत्नों की जरूरत नहीं है, वो तो खो जाते हैं। पत्थर के रत्न है, ये रत्न असली रत्न है। ये किसी के हाथ नहीं आएगा, ये उसी के साथ रहेगा जो इनका भक्त होगा, जिनको इन पर श्रद्धा होगी, जिनने इनको भगवान माना होगा, जिन्होंने इनके रास्ते को पार किया होगा, रास्ते पर पैर जमाया होगा, ये उन्हीं के पास पहुंच पाएंगे, किसी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। समझो, देखो बंधुओं, इस दौलत के ऊपर तो तुम्हारा सदस्य, परिवार लूट जाएगा, बाल बच्चे लूट जाएंगे, तुमको अशब्द बोलकर, लड़कर ये तुम्हारी जायदाद को छुड़ाने को तैयार हो जाएंगे। यदि नहीं दो तो मारने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कोई मार भी डालेगा तो इनको नहीं चुरा पाएगा। इन्हीं के साथ, इनके गुणों में तुम्हारा जीव चला जाएगा। समझो, उसने किसकी चोरी करने के लिए किया? वह चोर चला गया नीचे, लेकिन तुम तो इनके गुण को साथ रखे थे, इसलिए ऊपर चले गए। समझो बंधुओं, ये जीवन का कितना अच्छा समय है। इस जीवन के समय को तुमने खो दिया तो कैसे लौट कर आएगा? कोई वस्तु लौट कर नहीं आती है। समझो, खो मत जाने देना। कुछ भी हो, कितना भी हिम्मत लगे, देखो ताकत भी नहीं लगाना है। तुम सोचो ताकत लगाना है, ताकत भी नहीं लगाना है ना? कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं त्याग करना है, पास भी त्याग नहीं, ये कुछ नहीं करना है। केवल अपनी भावना को बदलना है, भावनाओं में डूब जाना है, और भावना के डूबने में इनको अपने अंदर बसा लेना है। इतना ही काम है, कुछ नहीं है। अब कुछ भी हो, हम एक आसन करेंगे, चाहे पाके छोड़ेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। एक आसन से भी नहीं मिल पाए, उपवास से भी नहीं मिलेंगे जी, किसी से नहीं मिलेंगे। बंधुओं, केवल अपनी शांति की मुद्रा को करते हुए भावना को बदल दोगे, ये तुरंत मिल जाएंगे, देर नहीं लगेगी। समझो, और मिल जाएंगे तो कोई देख भी नहीं पाएगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा। समझो, यदि तुम्हें कोई वस्तु रास्ता में मिल जाएगी,
तो जल्दी उठाओगे जेब में धरोगे तो इधर उधर खड़े हुए वाले उसको मिला है कुछ, देखो जेब में धर लिया, देख लेंगे। लेकिन जब मिल जाएंगे तो इन्हें कोई नहीं देख पाएगा। मंदिर में कितने जनाले में कितने भी व्यक्ति बैठे रहे, कोई नहीं देख पाएगा। आँख फाड़ फाड़ कर देखता रहे तो नहीं देख पाएगा। कैसे तुम्हारे अंदर ये पहुंच गए। देखो फिर संसारिक जीवन का सुख कैसा अच्छा होता है। कितनी मुस्कान शरीर पर रहेगी, कभी फीकी नहीं पड़ेगी। इस मुस्कान के अंदर जब भगवान के अंदर का सुख कामना का अंश मिल गया है तो इस पुद्गल के अंदर हमारा जीवन और मुस्कान मेरे शरीर पर रहेगी, कभी फीकी नहीं पड़ेगी। समझो। इसलिए बंधुओं, मुस्कान जो भगवान की मिलने की होती है वो कभी नहीं गिरती है। जो मुस्कान और खुशियाँ क्षण में मिलती हैं वो बाद में रो रो कर जाती हैं, उसको सहन नहीं कर पाता है मनुष्य। केवल ये तो गिराने के रास्ते हैं, ढोल ढबोल के रास्ते हैं जिनमें तुम पड़ रहे हो। नहीं, रास्ता ऐसा पकड़ो, क्योंकि ये जीवन कब मिला है, कितने समय का है, कितने दिन का है, समझो ना। देखो, ये पैसे से नहीं मिलते हैं। तुम सोचो हम अरबों रुपया फेंक देंगे, है ना, तो नहीं मिल पाएंगे। तुम सारी जायदाद दे दोगे तो नहीं मिल पाएंगे। एक पे मिलेंगे कब? तुम्हारी भावना से। भावना तुम्हारी पवित्र है तो तुम्हारे पास तुरंत आ जाएंगे। और तुम्हारे पुद्गल में जब प्रवेश कर जाएगा इनका गुण, तो तुम महान बन जाओगे। समझो बंधुओं, ये जीवन की कला का रंग है। समझिए, ऐसे जीव जब मनुष्य गति में आकर के भगवान का अंश लेकर अपने भावनाओं को बदलने में उनके अंदर अपने प्रवेश कर लेते हैं, वही ऐसी तपस्या और त्याग करते हैं। और त्याग करने के बाद में वह उस स्थान पर बैठते हैं, तभी ऐसे जीव जाकर बनते हैं जो भगवान का अभिषेक करते हैं। सोचो, ये तो तुम्हारी कल्पना है, ये कल्पना है तुम्हारी। किसी मनुष्य को भगवान का अभिषेक नहीं मिला है। भगवान का अभिषेक किया है तो सौधर्म ईशान ने किया है। सारे इंद्रों ने चमर ढोले हुए हैं। ऐसे स्वर्गों में जाकर, इंद्रपुरी में जाकर के ऐसे केवल जीव पैदा हुए हैं दो, जिन्होंने भगवान का अभिषेक कर पाया। अनेकों ने इंद्र बनकर तैयार हो गए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। समझो, एक कल्पना इस भूमि पर तुम जाकर अपना नियम ले लेते हो। चलो हम जाकर नियम लेते हैं, हम बिना अभिषेक के भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने नियम ले लिया कि बिना अभिषेक के भोजन नहीं करूँगा। तुमने भगवान का अभिषेक किया। कैसे किया? कैसे कर रहे हो? जैसे भगवान को कुछ सुनाई नहीं देता हो। कैसा नियम ले लिया तुम लोगों ने? अकेले अकेले का। सुबह से उठते अपने घर के काम करके हम जाते हैं मंदिर, जिनालय। कोई 9 बजे पहुंचता है, कोई 10 बजे पहुंचता है, कोई 11 बजे पहुंचता है। जब तक भगवान जिनालय में बाट हिरते हैं तो भैया आ रहे हम आपसे करने के लाज। कई ने नियम ले लो, अब भी हम बिना आपसे के भोजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान बाट हिरते मंदिर में, थालियों में बैठे रहते हैं।
आ रहे भैया घर से, है ना, लेकिन भैया घर के काम में लगे। क्या बजे जा रहे? 12 बजे। कहे भैया 12 बजे जाए, क्या करें, बहुत काम था ये फैसला, लेकिन नियम तो हमारा आपसे का है। क्या बजे कर रहे? 12 बजे। भगवान का अभिषेक, फिर पूजन, उनसे पूछो तो अभिषेक में मन लगो, पूजा में लगो, काऊ में न लगोगे, नियम ले लो। नियम ले लिया है, मेरा ना अभिषेक में मन लगा, ना मेरा पूजन में मन लगा, और घर खाने खुआए तो ना खाने में मन लगा। कहे भोजन का स्वाद चला गया। तीनों काम से फैले हुए, तो क्या दौड़ेगा? क्रोध की पे बजाएगा? पहले तो घर बारी पे बजाएगा, उनके बाजे बजाए पहले, फिर घर के सदस्य के बाजे बजाए, फिर देखे कैसा मुंह बन पाएगा, जैसा कहीं से राक्षस दौड़ता हुआ चला आ रहा। उनकी क्रिया प्रतिदिन की ऐसे ही होगी। समझो, तो ऐसा नियम मत लो कि हमको घर से फुर्सत नहीं है। देखा देखी का नियम मत लो, हमें घर से फुर्सत नहीं है, मत लो। नियम ले लिया, अरे नियम क्या लेना है? मेरा तो सिद्धांत, जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं, बिना अभिषेक बिना भोजन के भोजन खाना ही चाहिए। जब तक उनका स्वाध्याय भक्ति ना कर लो। समझो, आज के कुछ सहयोगी होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वे क्या कहते हैं? नहीं, नियम ले लो, नहीं तो तुम्हें लाभ ना मिले। नियम जल्दी ले लो, तुम पूजन करते रहो, अभिषेक करते रहो, तुम्हारी जिंदगी ढार ढार गए हो जाए पूजा, तुम्हें कछु लाभ ना मिले, इसे तुम नियम ले लो। अरे मैं स्वतंत्र था, तो परतंत्र बनो। स्वतंत्र थे सो हम परतंत्र हो गए, नियम में बंध गए। अरे मेरा तो नियम सेम है कि जिस कुल में हम पैदा उसमें ऐसा सिद्धांत ही है, तो मैं उस नियम पर चल रहा हूं। नियम कौन से लेना है? नियम वे लेना है, हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे। आज सुबह से लेके शाम तक मैं किसी से गलत नहीं बोलूँगा, या मैं क्रोध नहीं करूँगा, या मैं छल कपट नहीं करूँगा। आज हम अपने नेत्र किसी गलत रास्ते पर नहीं डालूँगा। हम नियम लेते हैं कि हम चोरी की भावना का नियम लेते हैं कि हम भावना को चोरी में नहीं लगाएंगे। हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, इस बात का हम नियम लेते हैं। हम दिन भर में इतने समय का नियम लेते हैं, हमारा सूर्य जहाँ डूब जाए मैं उससे आगे नहीं चलूँगा। ये नियम लीजिए, ये तुम्हारे सार्थक है, ये तुम्हारे साथ तुमको निभाएंगे। ऐसे नियम से क्या है, तुम नीचे जा रहे हो। नियम देने वालों को भी ज्ञान नहीं है। छोटे छोटे अणुओं को लेकर चलो, जिससे कि हमारा सुधार हो गृहस्थ के अंदर। समझिए, जब हम गृहस्थ में नहीं लड़ेंगे, आज नियम ले लिया है, हम किसी से कितना भी हो जाए हम क्रोध नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि बाजी बच जाएं गृहस्थ के अंदर, क्योंकि तुम्हारे नियम को टराना है। तो लेकिन तुम अपने शांत मुद्रा से बने रहो। हो सकता है कि तुम्हारी शांत मुद्रा ना हो पाई, नियम तो ले लिया, क्रोध नहीं करना है, लेकिन मन अंदर के अंदर भपकन लगे, तुम हैं धौकनी सी धमकन लगी। अब इधर उधर भग रहे, इधर कमरा में घुस रहे,
लेकिन का कहे नियम लेला से बोल नहीं पा रहे, बस धोकनी तो अंदर चल रही है। बस तो दिखाई तो रूप को दिखा दे, तो सब जने कहे हल्ला ना कर, देखो भाई अब नियम लाए भी आज कौन खंडित हो जाए, शांत हो जाओ। सोचो, और वो उसी में को कौन सदस्य सो बैठो, काय को नियम लाए, ढोंगी बने फिर रहे भी तो हो सकता है कोई नियम टूट जाए। इसलिए इस नियम को घरों में लेने से ले लिया है, लेकिन यदि मेरे घर में झगड़ा किसी में होता है तो नियम लेने वाले को इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए उतने समय के लिए। देखो दूसरा नियम आ गया कि हमारा नियम टूटने ना पाए, उसको तुरंत नियम लेना चाहिए कि जब तक के लिए स्थान त्याग दे, जब तक घर में कलह रहेगा, जब तक मैं जिनालय चला जाऊं या किसी की दुकान पर बैठ जाऊं या किसी के साथ बैठ जाऊं, जब मेरा कलह हो जाएगा हम चले आएंगे अपने, है ना। कलह चला गया, नियम बच गया, उसमें नहीं लग पाया। इस तरह से हम गिर नहीं पाएंगे। ऐसे तुम्हारे छोटे छोटे जो नियम, इनको लेकर चलो, तभी तुम्हारा अभिषेक करने वाला जीव बहुत महान होता है, पूजा करने वाला भक्त बहुत महान होता है ना। ये श्रावक कहलाते हैं, सिद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, सब चीज़ इनके पास में। तो जब बताओ, जब तुम लोग सब ऐसा करते हो, ऐसा करोगे तो इस रास्ते से बच के चलो, तभी तुम्हें तुम्हारा नियम, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे रूप को दिखा पाएगी, नहीं तो नहीं देख पाएगा। इसलिए अभिषेक या पूजन करने वाले को वह महान जीव है, उसको अपने रास्ते से बदल देना चाहिए और रास्ते को बदल कर अपने रास्ते पर पार हो जाए, तभी वो करने का अधिकारी होता है। वाणी ब्राह्मण।